हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक महत्वपूर्ण संशोधन। ठीक है, यानी कि जो अमेंडमेंट हुए हैं हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, और सिर्फ वो पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, उनको जो है हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा संशोधन कब हुआ और किसमें क्या है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप DSSD TGT की तैयारी कर रहे हैं या फिर HSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर इनके लिए आप मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से जो है मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। वहां पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है DSSB TGT के लिए। ठीक है, चाहे नेचुरल साइंस हो, मैथ हो, इन सभी के लिए जो है आपको मॉक टेस्ट वहां पर मिल जाएगा। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज कर सकते हैं, जिसपे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई अपनी तैयारी को चेक करना चाहता है तो वहां से मॉक टेस्ट ले सकता है। और HSC के भी जो है मॉक टेस्ट वहां पर अवेलेबल है, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, SI है या कांस्टेबल है, इसके अलावा पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, अगर इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अगर आप तैयारी चेक करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से जो है मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। इन्हें खरीदने के लिए भी आप टॉपर्स 50 कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए, अब बात आती है महत्वपूर्ण संशोधन की। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि संशोधन जो है ये किस आर्टिकल में जो है इसका उल्लेख मिलता है और किस भाग में इसका उल्लेख मिलता है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, अमेंडमेंट की यानी कि संशोधन की, तो संशोधन का उल्लेख हमने भाग पढ़े हैं। भाग 20 में मैंने आपको बताया था कि भाग 20 में जो है संशोधन के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 368। ये एग्जाम में आ चुके हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 368 में अनुच्छेद 368 और भाग 20 में ये वर्णन किया गया है कि संविधान में जो संशोधन है वो केवल कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। संशोधन कौन कर सकती है? ये क्वेश्चन आता है, संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है संशोधन करने की शक्ति। मींस ये शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, कोई और संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। संशोधन किस आर्टिकल में है, किस भाग में है, और संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद इसको कर सकती है। ठीक है, अब बात आती है संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों की। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है वो कि सबसे पहली बार कब जो था संशोधन किया था, या कह लीजिए कि पहला संविधान संशोधन कब किया गया। तो पहला संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951। ये याद रखिए, इसका ईयर ही पूछा जाता है कि कब हुआ था, 1951 में। और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? PM थे जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन था, यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि उस वक्त PM या प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको इसमें याद रखने हैं। अब देखिए इसमें क्या किया गया था। इसमें जो था भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जो थी इसके तहत जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जो थी जोड़ी गई थी। पहले 8 अनुसूची थी मूल संविधान में, फिर जब पहला संविधान संशोधन जो था ये 9वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए ही किया गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची को इसके तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या था, अब ये क्यों जोड़ी गई थी? वो था भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए। ये भी पता होना चाहिए आपको, भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। किस संशोधन के तहत? पहले संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, इसके अलावा एक और चीज हुई थी पहले संविधान संशोधन में, वो था आरक्षण। किसको दिया गया? ST और SC को सरकारी नौकरी में आरक्षण जो था ये भी किस में दिया गया था? पहले संविधान संशोधन में ही दिया गया था। तो दोनों पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और ST SC में जो सरकारी नौकरी है उसको आरक्षण भी जो था पहले संविधान संशोधन में दिया गया। ठीक है, तो ये पहला संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखिए
नेक्स्ट है 7वां संशोधन अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ था, देखिए 7वां संशोधन अधिनियम कब हुआ, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 1956 में। इससे पहले 6 और हुए, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पहला याद रखना है, उसके बाद 7वां याद रखिए आप। 7वां जो था ये 1956 में हुआ था, और इसमें क्या था, ये राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड था। ठीक है, किससे रिलेटेड था ये, राज्यों के पुनर्गठन से। ठीक है, 7वें संशोधन अधिनियम के तहत क्या बनाया गया था, 14 नए राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे बनाए गए। 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसके लिए एक आयोग भी बनाया गया था, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक आयोग बना था, जिसका नाम था फजल अली शाह आयोग। ठीक है, जिसके मतलब कौन थे अध्यक्ष, जस्टिस फजल। ठीक है, ये इसके क्या थे उस वक्त, अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, आयोग के जो अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली शाह, इनकी सिफारिश पर जो था भाषाई आधार पर जो था राज्यों का गठन किया गया था। और पहली स्टेट जो भाषाई आधार पर बनी थी, ये क्वेश्चन आता है, तो ये बनी थी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो थी वो पहली स्टेट थी जो भाषाई आधार पर बनी थी। और ये सारा जो किस अधिनियम में मिलता है, 7वें संशोधन अधिनियम के तहत जो था इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज की गई 7वें संशोधन अधिनियम के तहत, जो आर्टिकल था 230 और 31 संविधान में, इसमें क्या कर दिया गया, 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का जो था उपबंध कर दिया गया। अभी आपने देखा होगा मतलब 2-2 राज्यों के जो है एक उच्च न्यायालय मिलते, जैसे हरियाणा और पंजाब हो गया, इनकी उच्च न्यायालय सिर्फ एक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 2 राज्यों को, 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक न्यायालय का, उच्च न्यायालय का जो था उपबंध भी जो था ये 7वें संशोधन अधिनियम में था। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद 7वें के बाद जो आपको याद रखना है वो है 15वां संशोधन अधिनियम। 15वां, अब 15वें में क्या हुआ था ये बात जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो 15वां संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1963 में। 1963 में जो है 15वां संशोधन हुआ था, और इसका जो मेन पॉइंट था वो क्या था, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु थी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 60 से बढ़ाकर अब कितनी है, 62 है। 60 से बढ़ाकर क्या कर दी गई, 62 कर दी गई। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी है, तो वो है 62 वर्ष। पहले 60 थी, लेकिन इसको 62 कब किया गया, 15वें संशोधन अधिनियम के तहत जो था इस मतलब एज को 62 जो था कर दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है 24वां संशोधन। 24वां संशोधन जो है ये हुआ था 1971 में। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। मतलब इंदिरा गांधी के टाइम पर जो है 24वां संशोधन ये हुआ था। ओके, और इसमें क्या किया गया, जो संशोधन करने की जो शक्ति थी वो किसको दे दी गई, संविधान उसको सॉरी संसद को दे दी गई। तो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति। तो अगर पूछा जाता है ये किस उसमें है, तो 24वें आर्टिकल में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या किया गया, सिर्फ संविधान के किसी भी भाग में जो था ये संशोधन की शक्ति जो थी संसद को दी गई थी, मौलिक अधिकारों के सहित। ये भी याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों सहित जो थी संसद को संविधान संशोधन की शक्ति जो थी दी गई थी। मतलब संविधान के किसी भी भाग में जो है संसद इसके तहत क्या कर सकती थी, संशोधन कर सकती थी। 24वें संशोधन में ये कहा गया था। ठीक है, तो ये 1971 में आया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी DSSB का एग्जाम हुआ था, उसमें भी जो है इसको पूछा गया था। ठीक है, कौन सा संशोधन अभी हम पढ़ रहे हैं, 26वां संशोधन। 26वें संशोधन में क्या कर दिया गया, 26वां संशोधन पहली बात तो हुआ कब था, 1971 में जो था 26वां संशोधन हुआ।
इसमें क्या किया गया, जो भारतीय रियासतों के शासक थे उनके जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, शासकों के जो प्रीविपर्स थे उनके विशेषाधिकारों को भारतीय रियासतों के शासकों के प्रीविपर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। तो यही क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि किस संशोधन के तहत जो है भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार को समाप्त किया गया। तो ये किया गया 26वें संशोधन के तहत और ये 1971 में हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी फिलहाल एग्जाम हुआ था अगस्त में DSSB का, उसमें ये क्वेश्चन जो था पूछा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि जो 26वां संशोधन हुआ था वो किस मामले में हुआ था। आपने बहुत सारे मामले पढ़े होंगे ना, जैसे केशवानंद भारती का मामला हो गया, इसी तरीके से एक और मामला था माधव राय का मामला। माधव राय मामले में जो है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तहत जो था ये संशोधन किया गया था। ठीक है, मतलब पारित इसको किया गया। तो ये चीज याद रखिए, माधव राय मामले में जो है ये मतलब माधव राय मामला जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 27। एक मिनट, चलिए ओके, एक मिनट। 27 में भी जाने से पहले एक दो और इंपॉर्टेंट जो बचते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए देखिए, दूसरे संशोधन से बात करेंगे। पहला संशोधन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। फिर आया दूसरा संशोधन। दूसरे संशोधन में क्या किया गया, संसद में जो है राज्यों के प्रतिनिधित्व को क्या किया गया, निर्धारित किया गया। राज्यों के प्रतिनिधित्व को कहां पर, मतलब कितना जो है राज्यों में से जो है सीट वगैरह जो भी है संसद में, वो उससे रिलेटेड था ये। तो राज्यों के प्रतिनिधित्व को जो है संसद में निर्धारित किया गया। अगर ये पूछा जाता है तो ये किया गया दूसरे संशोधन में। और ये दूसरा संशोधन, जब पहला संशोधन 1951 में हुआ तो दूसरा कब होगा, 1952 में दूसरा संशोधन हो गया था। ठीक है, 7वां संशोधन हमने पढ़ा कब हुआ था, 1956 में हुआ था। एक बार फिर से रिवाइज में आपको करा देती हूँ। 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। इसमें क्या किया गया, जो हमारा देश था उसको 4 वर्गों में बांट दिया गया, ABCD कह लीजिए या ए ब स द कह लीजिए। इन 4 वर्गों में जो है विभाजन करके पूरे भारत को जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जो था बांट दिया गया था 7वें उस संशोधन में। फिर आया 10वां संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10वें संशोधन में क्या किया गया, संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम था 371A। ठीक है, ये कई बार ये आता है कि नागालैंड में जो विशेष अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो 371A या ए आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो नागालैंड का जो प्रशासन है वो 371A में है। तो ये नागालैंड से जुड़े कुछ विशेष प्रावधान जो है इसमें बताए गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का 370 था, तो अभी तो वो समाप्त हो गया। उससे आगे वाला आप याद रख लीजिए, नागालैंड के लिए है 371A। ठीक है, और कुछ विशेष प्रावधान जो है इसमें किए गए हैं। और 1 दिसंबर 1963 को जो था नागालैंड को एक राज्य जो था मतलब बना दिया गया था। 1962 में 10वां संशोधन हुआ। 1963 में जो है नागालैंड को राज्य की स्थिति जो थी वो दे दी गई थी। ठीक है, ये इसमें याद रखिए। ओके, चलिए अब आते हैं हम 27वें संशोधन पे। 27वां संशोधन भी जो है 1971 में हुआ था, याद रखिए। 24वां भी 1971 में हुआ था, 26वां संशोधन भी 1971 में हुआ और 27वां संशोधन भी 1971 में ही हुआ था। इसमें क्या किया गया, 27वें संशोधन में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो 5 राज्य थे, कहाँ के, उत्तर पूर्व के 5 क्षेत्र कौन कौन से, मिजोरम हो गया, मिजोरम नहीं था, असम था, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, ये 5 राज्य और 2 संघीय क्षेत्र, ये 5 राज्य और 2 संघीय क्षेत्र थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश।
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनका जो है क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो याद रखिए 27वें संशोधन में क्या किया गया, उत्तर पूर्व के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित, ठीक है, 2 क्या थे, 2 संघीय क्षेत्र थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 7 सिस्टर्स बोला जाता है ना पूर्व की साइड, तो ये वो 7 सिस्टर्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसमें जो था 27वें संशोधन में 5 को तो राज्य बनाया गया और 2 को संघ शासित क्षेत्र जो था बनाया गया था, ठीक है। तो बस ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। तो ये दर्जा जो था इनको दिया गया था और इनका गठन किया गया और इनके समन्वय और सहयोग के लिए, मतलब ये सहयोग कर सके इसके लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद का भी जो था गठन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये 27वें संशोधन में है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट जो है वो है 31वां संशोधन। 31वां संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 31वां जो संशोधन था सबसे पहले तो 1974 में हुआ था। इसमें क्या किया गया, जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या थी वो निश्चित कर दी गई। कितनी सदस्य संख्या निश्चित की गई, 547 जो थी संख्या निश्चित कर दी गई, जिसमें से 545 जो थे सदस्य वो निर्वाचित होंगे और 2 सदस्य जो थे वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, क्योंकि लोकसभा में जो है सिर्फ 2 ही सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने हैं, 12। तो इस तरीके से जो है 545 निर्वाचित हो गए और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए। ये 31वें संशोधन में रखा गया था, ठीक है। चलिए अगला है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 36वां संशोधन। 31वें के बाद आया 36वां जो संशोधन था ये 1975 में हुआ था। 31वां 1974 में, फिर 36वां संशोधन हुआ 1975 में। इसमें क्या किया गया, सिक्किम को जो है भारतीय संघ का जो है 22वें राज्य का जो था दर्जा दे दिया गया। 22वें राज्य का जो था दर्जा दे दिया गया, पूरी तरीके से दे दिया गया था, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भारत का 22वां राज्य कौन सा बना, तो भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना था। ये चीज आप याद रखिए, 36वें संशोधन के तहत बना था और ये संशोधन 1975 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे, उसके बाद आती है 37वां संशोधन। इसके अलावा एक और चीज याद रखिए, 36वें संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था दिया गया था। कई बार जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा जो था किस संशोधन के तहत दिया गया। जब सिक्किम को पूर्ण राज्य 36वें में मिला है तो शहर राज्य का दर्जा कौन से में हो जाएगा, 35वें में। इससे पहले क्या किया गया, पहले इसको शहर राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य जो था बना दिया गया, ठीक है। तो दोनों चीज इसमें याद रखिएगा। 35वां जो संशोधन था ये 1974 में हुआ था और 36वां जो था ये 1975 में हुआ था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा जो था सिक्किम को मिल चुका था। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। आगे आता है मोस्ट इंपोर्टेंट संशोधन हम पढ़ रहे हैं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन। इसमें क्या पढ़ते हैं कि 42वें संशोधन में जो है क्या क्या किया गया। 42वां संशोधन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हुआ कब था ये संशोधन, तो 1976 में जो है 42वां संशोधन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या किया गया, देखिए एक क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है कि भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, लघु संविधान। तो किसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वें संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान जो है कहा जाता है। इसके तहत जो प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द। ये क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए वो किस संशोधन के तहत, तो 42वें संशोधन के तहत। कौन से थे 3 वर्ड, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये 3 जो थे शब्द जो थे प्रस्तावना में जोड़े गए थे, ठीक है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन में जो है 9 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए, मतलब 9 जो थे नए आर्टिकल भी जो थे इसके तहत जोड़े गए थे,
42वें संशोधन के, अगर पूछा जाता है कई, मान लीजिए आपसे कि कितने आर्टिकल जो है 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए, तो 9 नए अनुच्छेद जो थे इसके तहत जोड़े गए थे। ठीक है, अनुच्छेद 52 में भी जो है इसमें संशोधन किया गया था इसके तहत। अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें जो था किया गया था, नहीं 52 में नहीं हुआ था, 51 कै में हुआ था, 51 कै में हुआ था, 52 में भी होगा में भी। अनुच्छेद 52 में भी जो था इसमें किया गया था। ठीक है, संशोधन किया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। और ये किस अनुसंशोधन के तहत जो था शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था? तो ये था 42वां संशोधन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। एक तो यही पूछते हैं कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय, और किस संशोधन के तहत इसको समवर्ती सूची में डाला गया, तो 42वें संशोधन के तहत इसको समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या है 42वें संशोधन में? लोकसभा और विधानसभाओं की जो अवधि थी वो क्या कर दी गई थी? 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। क्या कर दी गई? 6 कर दी गई। ये भी किस में हो गई? 42वें में। 42वें संशोधन में कब हुआ था? 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, तो 5 से 6 कर दी गई किसकी? राज्यसभा और राज्यसभा नहीं, लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा की अवधि जो थी वो 5 से बढ़ाकर 6 कर दी गई। ठीक, इसके अलावा आपात उपबंध भी था। क्या कर दिया गया? पूरे देश के साथ साथ जो था अब देश के एक भाग में भी जो था अनुच्छेद 352 की घोषणा की जा सकती थी। ठीक है, मतलब जैसे 352 में पूरे देश में लग सकता है, उसी तरीके से एक हिस्से पर भी जो है 352 लगाया जा सकता था। ये भी जो था इसमें किया गया था। इसके अलावा नीति निदेशक तत्व या मौलिक अधिकारों को जो वरीयता दी गई वो भी इसी में है। ठीक, तो याद रखिएगा ये। चलिए आगे। ठीक है, चलिए एक बार और बता देती हूँ मैं आपको 42वें में क्या क्या किया गया। 42वां संशोधन सबसे पहले हुआ कब? 1976 में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष कौन-कौन से थे? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, ये 3 वर्ड जो थे जोड़े गए। इसके अलावा एक और आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो थे ये भी जो थे 42वें संशोधन के तहत जो थे नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो थे जोड़े गए थे। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 5 से क्या कर दिया गया था? 6 कर दिया गया था 42वें संशोधन के तहत। शिक्षा को जो था समवर्ती सूची में डाला गया था। इसके अलावा ये चीज याद रखिए कि सिर्फ शिक्षा को नहीं डाला गया था, और भी बहुत सारे जो थे विषय थे जिनको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था। कौन कौन से थे? नापतोल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा। ये जो विषय थे ये सारे विषय राज्य सूची से निकालकर किस में डाल दिए गए? समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे 42वें संशोधन में। तो शिक्षा तो देखिए आपको याद रखना ही है, लेकिन इनको भी याद रखिए, कई बार ये पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 352 हमने पढ़ा कि सिर्फ एक मतलब पूरे देश के अलावा एक जगह पर भी जो है 352 को लागू किया जा सकता है। और संसद के द्वारा जो भी संशोधन किए जाते हैं उसको न्यायालय में चुनौती देने का काम भी जो था इसी में कर दिया गया 42वें संशोधन में। ठीक है, वर्जित कर दिया गया, मतलब चुनौती देने से क्या कर दिया गया? वर्जित कर दिया गया। ठीक है, मतलब चुनौती जो थे उसको नहीं दे सकते इस संशोधन को। ठीक है, तो ये भी 42वें में था। तो ये सारी चीजें इसमें याद रखिएगा 42वें संशोधन में। उसके बाद आता है 44वां संशोधन। 44वां संशोधन भी जो है इंपॉर्टेंट संशोधन है। 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। तो 44वां कब आया? 1978 में आया। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 42 और 44। 44वां संशोधन कब हो गया? 1978 में जो था हुआ था। इसमें क्या किया गया? इसमें जो मेन था वो क्या था? संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार कह सकते हैं, या कानूनी अधिकार जो है किसको बोल सकते हैं? संपत्ति के अधिकार को बोल सकते हैं। पहले यह क्या था? फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया। आप इसको कानूनी अधिकार भी
बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 42वें संशोधन में लोकसभा और जो विधानसभा थी उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया था 1 वर्ष के लिए, उसको वापस से क्या कर दिया गया, 6 से 5 कर दिया गया। मतलब 42वें में 5 से 6 किया गया, 44वें में वापस से 6 से 5 जो था कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आपको याद रखनी है। मेन यही दो जो है इसमें आपको याद रखनी है कि क्या क्या जो थे इसमें हुए थे। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए आगे देखिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में आता है ये, तो अभी आर्टिकल 300 में जो है इसका उल्लेख मिलेगा आपको, 300 कै में। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो संपत्ति का अधिकार याद रखिए आर्टिकल 300 कै या ए, आप जो भी लगाना चाहें, तो 300 में जो है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, तो 44वां संशोधन याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अभी चलिए अब आता है 52वां संविधान संशोधन। बावनवां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इसके तहत क्या कर दिया गया, राजनीति जो दल बदल थी उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, और दल बदल का हमने पहले भी पढ़ा है, किसमें पढ़ा था, 10वीं अनुसूची में। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा क्या था, इस अनुसूची को जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल पर रोक है। ठीक है, दल बदल पर क्या है, रोक है। तो राजनीतिक दल बदल पर रोक लाने के लिए इस कानून को लाया गया और इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया। ठीक है, और 52वें संविधान संशोधन के तहत ही क्या कर दिया गया, जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 52वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। नहीं सॉरी, 52वां नहीं 61वां हुआ था, सॉरी 52वां नहीं 61वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था ये। ठीक है, 52 में सिर्फ 10वीं अनुसूची पर रोक, और 61वें में था मतदान का को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो था कर दिया था। ठीक है, 61वां भी याद रखिए, 52वां याद रखिए। चलिए उसके बाद आता है 73वां और 74वां। 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, पंचायती राज को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया, पंचायती राज को जोड़ा गया। ठीक है, और इसी के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 74वें में क्या आया, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान, यानी कि जो शहरी शासन था उससे रिलेटेड चीजें आई। और 74वें के तहत ही 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। पंचायती राज ग्रामीण विकास के लिए था, और जो नगर पालिका नगर निगम थी ये शहरी विकास के लिए थी। ठीक है, एक में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और एक के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोनों याद रखिए, 73 और 74। उसके अलावा एक आया 69वां संविधान संशोधन। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। वैसे बहुत जितने पढ़े हमने सारे ही आ चुके हैं एग्जाम में। 69वां संविधान संशोधन क्या है, इसमें जो है जो दिल्ली है, केंद्र शासित जो प्रदेश दिल्ली है, उसको विशेष दर्जा जो है इसमें दिया गया है। तो दिल्ली से रिलेटेड जो पूछा जाए आपसे तो वो 69वां संविधान संशोधन है। और इसमें मतलब इसको जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है घोषित किया गया है। ठीक है, मतलब 69वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था उसका नाम चेंज करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो था कर दिया गया था। ओके, और दिल्ली में जो थी विधान परिषद और मंत्री परिषद की व्यवस्था भी जो थी की गई। ये 69वां संविधान संशोधन, बस इसमें याद रखिए दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं। चलिए अब आता है 91वां संविधान संशोधन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। 91वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या से संबंधित है ये, कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं उससे रिलेटेड है ये। मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या से संबंधित। ठीक है, किसमें है ये, 91वें संशोधन में। इसमें क्या कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% जो है वो मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, कितने, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का 15% जो है वो मंत्री परिषद के सदस्य जो है बन सकते हैं। ये 91वें संविधान में संशोधन में कहा गया है। ठीक है,
ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के 15% से सदस्य जो है वो मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते। ये किस में प्रावधान है? तो ये 91वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 15% हो सकते हैं। चलिए अब बात आती है 92वें संविधान संशोधन की। इसमें क्या किया गया? 92वें संविधान संशोधन के तहत जो 8वीं अनुसूची थी, कौन सी अनुसूची थी? 8वीं अनुसूची, जिसमें पहले 14 वैल्यू थी, 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, अभी कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो जो आखिर की जो 4 भाषाएं थी उनको जोड़ा गया था। ठीक है, तो कितनी भाषाएं होगी? 22 भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची के में जो है 92वें संविधान संशोधन के तहत जो लास्ट 4 भाषाएं थी उनको जोड़ा गया था। तो एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो 4 भाषाएं सबसे लास्ट में जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के तहत, कौन सी थी वो भाषाएं? तो वो थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, बोर्ड माश। देखिए, बो से बोडो, डी से डोगरी, MA से मैथिली और SH से संथाली। ठीक है, SH से क्या बन जाएगा? संथाली। तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले जब हमने भाग या अनुसूची जब पढ़ी थी। ठीक है, तो वो हो जाएगा ये। ओके, तो 4 भाषाएं याद रखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जोड़ी गई थी। ओके, चलिए अगला आता है 97वां संविधान संशोधन। 97th अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी उसको संविधान में स्थान दिया गया और उसकी गठन और वर्किंग के बारे में है। ठीक है, तो 97वां संविधान जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है। और इसके अलावा GST पूछा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये किस में है? 101वें संविधान संशोधन में है। ठीक, तो याद रखिए GST को संविधान में जोड़ा गया था। ओके, ठीक है, चलिए एक बार फिर से इनको रिवाइज अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। क्या कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जो थी इसके तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो थी इसके तहत जोड़ी गई। फिर इसके बाद हुआ 7वां संशोधन हुआ था। ठीक है, दूसरे में जो था, दूसरे संशोधन में क्या हुआ था? 1952 में जो संशोधन हुआ उसमें जो था राज्य की जो संसद में सदस्यता थी उसको निर्धारित जो था किया गया था। ठीक, 7वें संशोधन में क्या किया गया था? जो हमारा देश था उसको 4 ग्रुप्स में, 4 वर्ग में जो था डिवाइड कर दिया गया और फिर उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित का जो था गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे 15वां संशोधन पढ़ा था, उसमें क्या किया गया था? उच्च न्यायालय की जो आयु थी उसको 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 62 कर दिया गया था। 24वें में हमने पढ़ा गया संशोधन की शक्ति जो थी वो संविधान को दे दी गई थी। मौलिक अधिकारों के सहित की संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में भी क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। 26वें में क्या कर दिया गया? विशेष अधिकार जो थे भारत की शासकों की रियासतों के जो विशेष अधिकार थे उनको जो था समाप्त कर दिया गया था 26वें संशोधन में। ठीक है, उसके बाद आया 42वां संशोधन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। 42वें संशोधन में क्या किया गया? जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 3 शब्द थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए। शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। इसके अलावा मौलिक जो कर्तव्य है उनको जोड़ा गया। तो ये सारे 42वें संशोधन में हुए थे। 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके 300 क्या में जो था अनुच्छेद में जोड़ दिया गया, यानी कि जो संख्या थी वो 7 से घटकर क्या हो गई थी? मौलिक अधिकारों की 6 हो गई थी। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन में था। ठीक है, ओके, इसके अलावा हमने और भी पढ़े थे, जैसे दूसरा मैंने आपको बता दिया, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया था। एक और आया था, हाँ 13वां संशोधन हमने पढ़ा था। ये किससे रिलेटेड था? नागालैंड को जो विशेष प्रावधान दिया गया था ये उससे रिलेटेड था। ठीक है, एक 27वां पढ़ा था। उत्तर पूर्व में जो है 5 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्रों का जो था गठन किया गया और उनके लिए क्या बनाई गई थी? पूर्वोत्तर सीमांत परिषद का भी जो था गठन किया गया था। ठीक है, तो ये बस आपको इसमें सारी की सारी याद रखनी है। ठीक, तो 92वां मैंने आपको बताया 15% है, याद रखिएगा 92 वाला। और GST 101वां संविधान संशोधन है। 97 कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा। 91 जो है ये 91 था, 92 नहीं 91 था जिसमें 15% था।
91वां 15% था मंत्रिपरिषद से रिलेटेड। 92 में जो 4 भाषाएं थी लास्ट की वो जोड़ी गई थी। 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। जीएसटी जो थी ये 101वें संविधान में थी। इसके अलावा 69वां हमने पढ़ा था, 69वें में दिल्ली को जो है विशेष राज्य का प्रावधान किया गया। 73-74 हमने एक पंचायत के लिए पढ़ा, दूसरा नगर पालिका के लिए पढ़ा था, जिसमें एक में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और दूसरे में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके अलावा हमने एक 61वां संशोधन पढ़ा, जिसके तहत जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। 52वां संशोधन पड़ा, जिसमें राजनीतिक दल बदल पर रोक लगा दी गई और 10वीं अनुसूची को जो था जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो थी ये पहले संशोधन के तहत ही जोड़ दी गई थी। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें इसमें आपको याद रखनी थी। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।